दोस्तों 4000 इंग्लिश अल्फाज का यूट्यूब पर मौजूद सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 15 है। इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 100 इंग्लिश अल्फाज, उन अल्फाज के उर्दू मीनिंग्स और उनको फ़िक्रात में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको सिखाऊंगा। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अब तक इस कोर्स की 14 क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, यानी अब तक हम आपको 1400 वर्ड्स इस कोर्स में सिखा चुके हैं। दोस्तों अगर आप इस कोर्स को बिल्कुल शुरू से ज्वाइन करना चाहते हैं या आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, रह गई है, तो तमाम प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। याद रहे कि ये कोर्स उन दोस्तों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास इंग्लिश बोलने के लिए अल्फाज नहीं हैं, जिनकी इंग्लिश वोकैबुलरी कमज़ोर है। आपने इस कंप्लीट वीडियो को देखना है क्योंकि हमने इस वीडियो के आखिर में रखा है एक टेस्ट जिससे हम ये जान सकेंगे कि आपने इस लेसन को कितने फीसद सीख लिया है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल ग्रामेरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। दोस्तों इस कोर्स की PDF किताब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं और आपको सिखाते हैं 4000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास नंबर 15। दोस्तों आपने मेरे साथ साथ हर एक वर्ड को और सेंटेंस को रिपीट करते रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप इन तमाम वर्ड्स को अच्छी तरह से सीख सकें। किसी काम के होने का अंदाज़ा लगाना या कोई काम मुतवक्के होना कि इंग्लिश है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट, शी एंटिसिपेटेड द अराइवल ऑफ हर बेबी। उसे अपने बच्चे की आमद का अंदाज़ा था। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रम। ड्रम, ड्रम की इंग्लिश है बैरल। बैरल, देयर वॉज एन एम्प्टी बैरल। वहाँ एक खाली ड्रम था। शतीर, दोस्तों शतीर को इंग्लिश में बीम कहते हैं। बीम, मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स आर मेड विद सेवरल बीम्स। जदीद फलकपोश इमारतें कई शतीरों से बनी हैं। आरामदेह और पुरसकून, आरामदेह और पुरसकून चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं कैजुअल। कैजुअल, कैजुअल ड्रेसेस जैसे होते हैं, कैजुअल शर्ट्स होती हैं, कैजुअल पैंट्स होती हैं। यू कैन वेयर कैजुअल क्लोथ्स। आप आरामदेह और पुरसकून लिबास पहन सकते हैं। एहतियात, कॉशन। कॉशन, प्लीज़ यूज़ इट विद कॉशन। बराए करम इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। बरक्स, कंट्रेरी। Contrary, it is not warm outside. On the contrary, it is quite cold. बाहर गर्मी नहीं है, इसके बरक्स काफ़ी सर्दी है। वार्म का मतलब होता है कि गर्मी नहीं है। It is not warm यानी गर्मी नहीं है। Outside बाहर, on the contrary यानी इसके बरक्स, it is quite cold यानी बहुत सर्दी है। Alright, next word is सोच समझकर, जानबूझकर। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट, द अटैक ऑन हिम वॉज क्वाइट डेलिब्रेट। उस पर हमला बिल्कुल जानबूझकर किया गया था। खोलना, हल करना। डिज़ोल्व, डिज़ोल्व, आई डिज़ोल्व द पिल इन ग्लास ऑफ वाटर। मैंने गोली को पानी के गिलास में घोल दिया। पिल कहते हैं गोली को, टैबलेट को। Next word is फटना, explode. Explode. My new radio was exploded. मेरा नया रेडियो फट गया था। बांधना, fasten. Fasten. Ali fastened his seat belt. अली ने सीट पर बेल्ट बांधी। जरासीम, germ. Germs are on everything. जरासीम हर चीज़ पर होते हैं। थैला, किट। किट, इज़ देयर अ फर्स्ट एड किट इन योर ऑफिस। क्या आपके दफ्तर में फर्स्ट एड किट है? झोंका, पफ। पफ,
A puff of smoke came from burnt match. जली हुई माचिस से धुएं का झोंका उठा. burnt match का मतलब है कि जली हुई माचिस. रफ कपड़ा rag. rag. Please use a rag to clean the dust. बराह करम धूल साफ करने के लिए एक रफ कपड़ा इस्तेमाल करें. clean the dust का मतलब होता है कि धूल साफ करने के लिए. बिखेरना scatter. scatter. I scattered all my pills. मैंने अपनी तमाम गोलियां बिखेर दी. खुशबू scent. अहमद enjoyed the scent of flowers. अहमद फूलों की खुशबू से लुत्फ अंदोज हुआ. स्टील या फौलाद steel. steel. The new apartment was made with steel. नया अपार्टमेंट स्टील से बनाया गया था. तेज swift. Swift horse easily jumped over the hurdle. तेज घोड़ा आसानी से रुकावट के ऊपर से कूद गया. हर्डल का मतलब होता है रुकावट, यानी जो चीज़ लगाई जाती है किसी चीज़ को रोकने के लिए. रुकावट या आप कह लें कि बाड़, जैसे बाड़ होती है किसी चीज़ को रोकने के लिए जो लगाई जाती है उसको कहते हैं हर्डल. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज उछालना टॉस. टॉस. ही टॉस्ड अ कॉइन इनटू द एयर. उसने एक सिक्का हवा में उछाला. फातिहाना अंदाज ट्रायम्फ. ट्रायम्फ. ही रेज्ड द अवार्ड इन ट्रायम्फ. उसने फातिहाना अंदाज में अवार्ड उठाया. बहरी जहाज अबोर्ड. अबोर्ड. दे क्लाइम्ड अबोर्ड. वो जहाज पर चढ़ गए. तल्ख लहजा बिटर. बिटर. ही वॉज एक्सट्रीमली बिटर्ड. वो शदीद तल्ख लहजा था. एक्सट्रीमली का मतलब होता है शदीद यानी बहुत ज़्यादा. गोली बुलेट. बुलेट. बुलेट्स कम इन डिफरेंट साइजेस. गोलियां मुख्तलिफ साइज़ में आती हैं. शैतान डेविल. डेविल. द डेविल इज़ अ बैड गाय. शैतान एक बुरा आदमी है. बहाव ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट. द लार्ज चंक ऑफ आइस ड्रिफ्टेड इन द वाटर. बर्फ का बड़ा टुकड़ा पानी में बह गया. अमल दरामद कराना या नाफिज करना एनफोर्स. एनफोर्स. पुलिस एनफोर्स्ड द ट्रैफिक लॉज. पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराया. चश्मा फाउंटेन. फाउंटेन. देयर वॉज अ ब्यूटीफुल फाउंटेन. वहाँ एक खूबसूरत चश्मा था. बंदरगाह हार्बर. हार्बर. देयर वर फ्यू स्मॉल बोट्स इन हार्बर. बंदरगाह में छोटी छोटी कश्तियाँ थीं. आबाद होना इनहैबिट. इनहैबिट. नो वन इनहैबिट्स द एंशियंट सिटी. कदीम शहर में कोई नहीं रहता. एंशियंट का मतलब होता है कदीम पुराना. मार्च करना मार्च. मार्च. मार्च करना का मतलब होता है पैदल चलना. द सोल्जर्स मार्च्ड इन स्ट्रेट रोज. सिपाहियों ने सीधी सफ़ों में मार्च किया. करोड़पति मिलियनर. मिलियनर. ही बिकेम मिलियनर ओवर अ नाइट. वो एक रात में करोड़पति बन गया. बंदरगाह पोर्ट. पोर्ट. शिप वॉज लोडेड विद मटीरियल्स एट द पोर्ट. बंदरगाह पर जहाज सामान से लदा हुआ था. नाज़िम अदालत या अफसर शरीफ. शरीफ. इट वॉज द शरीफ्स जॉब टू मेक द सिटी सेफ. शहर को महफूज बनाना नाज़िम का काम था. चौंका देना startle. startle. He startled the sleeping women. उसने सोई हुई औरत को चौंका दिया.
पसीना, sweat. Sweat. Whenever I work out, I sweat quite a bit. जब मैं वर्जिश करता हूँ मुझे थोड़ा सा पसीना आता है। बंदूक का घोड़ा, trigger. Trigger. The man had his finger on the trigger. आदमी की उंगली बंदूक के घोड़े पर थी। मुत्तहिद, unify. Unify. Children tried to unify the world. बच्चों ने दुनिया को मुत्तहिद करने की कोशिश की। कश्ती, बहरी जहाज या बर्तन, वैसल। वैसल, दोस्तों वैसल का मतलब है कश्ती, बहरी जहाज या वैसल बर्तन को भी कहा जाता है। द वैसल वॉज लॉस्ट एट सी। कश्ती समंदर में खो गई। लंबा सफ़र या मुहिम, voyage. Voyage. He took off on a large voyage to the moon. उसने चांद का तवील सफ़र किया। इबादत करना, worship. Worship. Many people worship in a mosque. बहुत से लोग मस्जिद में इबादत करते हैं। शागिर्द, apprentice. Apprentice. He's an apprentice chef at the restaurant. वो रेस्टोरेंट में एक शागिर्द बावर्ची है, यानी वो अभी तक शेफ का काम सीख रहा है। यकीन दिलाना, assure. Assure. He assured the boss that the work will be done on time. उसने बॉस को यकीन दिलाया कि काम वक्त पर होगा। पट्टी, bandage. Bandage. Please get a bandage from the first aid kit. बराए करम फर्स्ट एड किट से पट्टी हासिल करें। खून बहना, bleed. Bleed. His finger was bleeding. उसकी उंगली से खून बह रहा था। बंधन, ताल्लुक, bond. Bond. The woman bonded after several hours of conversation. कई घंटे की बातचीत के बाद ख़वातीन ने बंधन बांध लिया। बावर्ची, शेफ. शेफ. अली इज़ अ शेफ एट द रेस्टोरेंट. अली रेस्टोरेंट में बावर्ची है। ताज, क्राउन. क्राउन. द क्राउन इज़ मेड ऑफ गोल्ड. ताज सोने का बना हुआ है। रवानगी, departure. Departure. They were excited about their departure back home. वो अपने घर वापस रवानगी पर खुश थे। मेहनती या मेहनत करने वाला, diligent. Diligent. He has always been a very diligent person. वो हमेशा से बहुत मेहनती इंसान रहा है। शहनशाह, emperor. Emperor. The emperor was in control of ancient Rome. शहनशाह कदीम रोम के कंट्रोल में था। ऊन या रेशा, fiber. Fiber. The mat was made with tiny fibers. चटाई छोटे छोटे रेशों से बनाई गई थी। खौफनाक, horrible. Horrible. The assignment was horrible. Assignment खौफनाक थी। बेअदब, impolite. Impolite. Naim is impolite to everyone. नईम सबके साथ बेअदब है। घुटने के बल होना, kneel. Kneel. He knelt down. उसने घुटने टेक दिए। नेल्ट दोस्तों नील की सेकंड फॉर्म है। ऐशोराम, लग्जरी. लग्जरी. वी स्टेड एट अ लग्जरी रिजॉर्ट. हम एक ऐशोराम वाले होटल में ठहरे। स्टेड का मतलब है हम ठहरे, हमने क़याम किया। बहुत बड़ा, मैसिव. मैसिव. द व्हील्स ऑन द ट्रक were massive.
ट्रक के पहिए बहुत बड़े थे। तकलीफ में होना या खौफज़दा होना, पैनिक। पैनिक, एवरीवन पैनिक्ड व्हेन द हाउस caught on fire। घर में आग लगने पर सब खौफज़दा हो गए। हाउस caught on fire का मतलब होता है कि घर में आग लगना। तरजीह, priority। priority, my priority is to get good grades। मेरी तरजीह अच्छे नंबर हासिल करना है। जामा या चुगा, रोब। रोब, many people wear robes in morning। बहुत से लोग सुबह के वक्त जामा पहनते हैं। दोस्तों, रोब एक ओपन टाइप का खुला लिबास होता है जो आम तौर पर रात को या सुबह के वक्त पहना जाता है। डांटना, स्कोल्ड। स्कोल्ड, अहमद वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर। अहमद को उस्ताद ने डांटा। तकरीब, तकरीब को इंग्लिश में अफेयर कहते हैं। और दोस्तों, अफेयर का और भी मतलब है जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। अफेयर का मतलब है मामला, माजरा या बात। माई वाइफ एंड आई अटेंडेड अ फॉर्मल अफेयर। मैं और मेरी बीवी एक रस्मी तकरीब में शरीक हुए। मजलिस या असम्बली। असम्बली, असम्बली, स्टूडेंट्स हैड एन असम्बली टू टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट्स। तलबा की अपनी दिलचस्पियों के बारे में बातचीत करने के लिए एक असम्बली थी। बख्शिश या बरकत, ब्लेस। ब्लेस, द एंजल ब्लेस्ड न्यू बॉर्न बेबी। फरिश्ते ने नौज़ायदा बच्चे को बख्शिश दी। नौज़ायदा का मतलब होता है कि नया नया पैदा होने वाला, जो कुछ टाइम पहले पैदा हुआ हो। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ अनाज या गला, सीरियल। सीरियल, व्हीट इज़ कॉमन सीरियल। गंदम एक आम अनाज है। खुश होना, cheerful। cheerful, the children were cheerful। बच्चे खुश थे। कुतर, diameter। the diameter of the tree was 22 centimeter। दरख्त का कुतर 22 सेंटीमीटर था। एहतसाल करना, exploit। exploit, the company exploits their workers। कंपनी अपने कारकुनों का एहतसाल करती है। कहत, famine। famine, there was a great famine in last years। पिछले सालों बहुत बड़ा कहत पड़ा। तैयार फसल की कटाई, harvest। harvest, they had a lot of wheat from last harvest। उनके पास पिछली फसल से बहुत ज़्यादा गंदम थी। खुश होना, merry। merry, they felt merry because weather was good। मौसम अच्छा होने की वजह से वो खुश थे। अखरोट, nut। nut, to eat nut first you have to crack its shell। अखरोट खाने के लिए पहले आपको उसके खोल को तोड़ना होगा। to crack its shell का मतलब है कि उसके खोल को तोड़ना। माफ़ करना, pardon। pardon, please pardon me। बराए करम मुझे माफ़ कर दें। फ़िरौन, फ़रो। ये वर्ड आप पढ़ेंगे, फ़रो। द फ़रोज़ रूल्ड इजिप्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। फ़िरौनों ने मिस्र पर हज़ारों साल हुकूमत की। पकी हुई, राइप। राइप, द चेरीज़ वर नाइस एंड राइप। चेरी अच्छी और पकी हुई थी। भूनना, रोस्ट। रोस्ट, मोम रोस्टेड अ hen फॉर डिनर। माँ ने रात के खाने के लिए मुर्गी भूनी। मामूल, रूटीन। रूटीन, माई फादर्स डेली रूटीन इंक्लूड्स शेविंग। मेरे वालिद की रोज़मर्रा के मामूलात में शेव करना शामिल है। तरकीब या मंसूबा, स्कीम। Scheme, Ali and Arshad came up with a scheme to solve the problem। अली और अरशद इस मसले को हल करने के लिए एक मंसूबा लेकर आए। दुबला पतला, slim।
Slim. He was looking slim and smart. वो दुबला और पतला लग रहा था. चूल्हा. Stove. Stove. Our new stove helps us to cook food. हमारा नया चूल्हा खाना पकाने में हमारी मदद करता है. चोरी. Theft. Theft. The theft of his TV took place when he was at work. उसके टीवी की चोरी उस वक्त हुई जब वो काम पर था. नौजवान. नो उम्र. Adolescent. Adolescent. The adolescent was very excited. नौजवान बहुत पुरजोश था. कुदरती सलाहियत. Aptitude. Aptitude. He has a natural aptitude for water skiing. उसके पास वाटर स्कीइंग की कुदरती सलाहियत है. तारीफ करना. Compliment. Compliment. Her co-worker complimented her for doing a great job. उसके साथी कारकुन ने अच्छा काम करने पर उसकी तारीफ की. रुकावट डालना. Hinder. Hinder. All the traffic hindered me from getting to work. तमाम ट्रैफिक ने मुझे काम पर जाने से रोक दिया. सहाफ़त. Journalism. Journalism. She worked in journalism before. वो इससे पहले सहाफ़त में काम कर चुकी है. मुसन्निफ़ीन की जमात. Jury. Jury. The jury listened closely to the attorney. मुसन्निफ़ीन ने वकील की बात को गौर से सुना. इंसाफ. Justice. Justice. असद wants justice. असद इंसाफ चाहता है. आज़ादी. Liberty. Liberty. The Statue of Liberty is symbol of freedom. Statue of Liberty आज़ादी की अलामत है. अदबी. Literary. Literary. He worked hard for a successful literary career. उसने कामयाब अदबी ज़िंदगी के लिए बहुत मेहनत की. Pharmacy. Pharmacy. दवाखाना. He sells medicine to people at pharmacy. वो फार्मेसी में लोगों को दवाई फरोख्त करता है. गोली. Pill. Pill. She took a pill for headache. उसने सर दर्द की गोली खाई. हेडेक कहते हैं सर दर्द को. फ़र्ज़ करना. Presume. Presume. The teacher presumed he knew the answer. उस्ताद ने समझा कि वो जवाब जानता है. राजदारी. Privacy. Privacy. This is the sign of their privacy. ये उनकी राजदारी की निशानी है. समझदार. Sensible. Sensible. It was sensible for me to save money. पैसे बचाना मेरे लिए समझदारी का काम था. टुकड़ा. Slice. Slice. The girl enjoyed a slice of cake. लड़की ने केक के टुकड़े से लुत्फ उठाया. दुख. Sorrow. Sorrow. The girl felt sorrow. लड़की को दुख हुआ. Straw. Straw. I drank juice through straw. मैंने स्ट्रॉ के ज़रिए जूस पिया. फूल जाना. Swell. Swell. His stomach began to swell. उसका पेट फूलने लगा. सज़ा. Punishment. Punishment. He was given a punishment. उसे सज़ा दी गई. साफ सुथरा. Tidy. Tidy. Ali has always been a tidy boy. अली हमेशा एक साफ सुथरा लड़का रहा है. Alright my friends, ये थी हमारी 4000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास नंबर 15. आई होप दोस्तों आपने इस क्लास को अच्छी तरह से सीख लिया होगा. अब आपने देना है इस क्लास का टेस्ट कुछ इस तरह से कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं 12 वर्ड्स जो कि इसी क्लास से लिए गए हैं. आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर या नोटबुक पर हर एक वर्ड के सामने उसका उर्दू मीनिंग लिखना है और
उस वर्ड को अपनी तरफ से एक सेंटेंस में यूज़ कर देना है। इस तरह से आप इन 12 वर्ड्स को कंप्लीट करके हमारे साथ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे। आई होप दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप इसी तरह से अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ग्रामेरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होती है एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।